सवाई जय सिंह ने जवाब दिया था अपने आर्किटेक्ट को कि मैं एक ऐसा शहर बनाना चाहता हूँ कि जो एक बार आ जाए वो कभी जाने के लिए सोचे। पर आज जयपुर एक रहने की समस्या, जयपुर पानी की समस्या, जयपुर सांस की समस्या, जयपुर ट्रैफिक की समस्या, जयपुर के एनक्रोचमेंट की समस्या, जयपुर हर तरफ एक समस्याओं का तो अंबार है। जिस ढंग से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, जिस ढंग से विपक्षी दलों को बिल्कुल सफोकेट किया जा रहा है, स्ट्रेंगल किया जा रहा है, उनका गला घोटा जा रहा है, ये लोकतंत्र में इससे ज्यादा कुछ जघन्य नहीं हो सकता। आप जो इक्वल जो लेवल जो प्लेइंग फील्ड्स है वो आप खत्म कर रहे हैं। एक पिस्तौल लगाती है और दूसरे दिन इलेक्टोरल बॉन्ड आ गया तो इस फाइल को आप मूव कर देते हैं। पैसा आ गया, ठेका मिल जाता है, पैसा आ गया, फाइल क्लियर हो जाती है। और दूसरी तरफ आप दूसरी पार्टियों को आप बिना किसी कारण के, बिना किसी सब्सटेंशियल प्रूफ के आप उनको जेल भेज देते हैं। तो ये ईडी का, इंस्टीट्यूशंस का, आपके जितने भी संवैधानिक संस्थानों का ये सबवर्जन है कि जब सांप को आप घर ले आएंगे तो हो सकता है आज मुझे खा रहा हूँ और कल वो आपको भी खाएगा। आज वो विपक्षी दलों को कर रहा है इस ढंग से प्रताड़ित, कल प्रेस को भी प्रताड़ित किया जाएगा और प्रेस प्रताड़ित की भी गई है। नेटवर्क 10 में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ मौजूद हैं जयपुर से लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी कांग्रेस से सुनील शर्मा जी, और इनको हम बधाई देते हैं। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जयपुर की जनता के लिए आप विकास के लिए क्या क्या देखिए, जयपुर की जनता बहुत ज़्यादा ठगी गई है। अगर आप बात करें जयपुर की जनता ने भर भर के बीजेपी को वोट दिया और जिस ढंग से वोट दिया वो अपने आप में एक अनप्रेसिडेंटेड है। पर इसके बावजूद उसके जयपुर के जो सांसद होते हैं उन्होंने एक बार भी पार्लियामेंट में कभी कोई बात नहीं रेज की। और दुर्भाग्यपूर्ण बात तो है कि जयपुर, अगर आप टॉप 25 साफ शहरों की बात करें, जयपुर उसमें भी शुमार नहीं है। जयपुर अगर लिवेबिलिटी की बात करें तो जो शहर बनाए जाते वक्त सवाई जय सिंह ने जब पूछा कि शहर कैसा बनाना चाहते हो, तो सवाई जय सिंह ने जवाब दिया था अपने आर्किटेक्ट को कि मैं एक ऐसा शहर बनाना चाहता हूँ कि जो एक बार आ जाए वो कभी जाने के लिए सोचे। पर आज जयपुर एक रहने की समस्या, जयपुर पानी की समस्या, जयपुर सांस की समस्या, जयपुर ट्रैफिक की समस्या, जयपुर के एनक्रोचमेंट की समस्या, जयपुर हर तरफ एक समस्याओं का तो अंबार है। और पार्लियामेंट जो आपके मेंबर हैं वो इसके बारे में न तो कुछ बोलते और मुझे लगता है शायद एक विजन की भी समस्या है। एक जो विजन उनमें होना चाहिए था, एक किसी भी शहर के लिए आप अगले 50 साल इस शहर को आपको कहाँ ले जाना है, तो वो विजन की एब्सेंस जयपुर का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो मैं मानता हूँ कि अगर मौका मिलता है तो इन सब चीज़ों और इन सब चीज़ों से ऊपर युवाओं के रोजगार के ऊपर मैं काम करने के ऊपर ध्यान दूंगा। क्योंकि अगर एजुकेशन ही सफाइस नहीं है, एजुकेशन के बाद उनकी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम हो, उनके इंक्यूबेशन के ऊपर काम हो, और इंक्यूबेशन के ऊपर स्टार्टअप्स कैसे लगे। देखिए, अच्छी तरह समझ लीजिएगा, जयपुर, बेंगलुरु और हैदराबाद एक जमाने में एक ही लीग के शहर थे आज़ादी के बाद। आज जयपुर जहाँ पहुँच गया है, जयपुर एक मिडाइवल एक सिटी के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो जयपुर को वापस आपको उसी लीग में पहुँचाना है तो तत्काल हमें एक डिफरेंट विजन से आपको काम करना पड़ेगा। अदरवाइज कल पॉपुलेशन का लोड तो है। हमने आज तक काउंटर मैग्नेट सिटी के बारे में कभी भी नहीं सोचा। हमने जयपुर का प्रॉपर एक GIS सर्वे तक कराने के लिए कभी काम नहीं किया। तो मैं मानता हूँ कि अगर एक विजन अगर होगा और उस विजन से काम करेंगे तो जयपुर वापस उस लीग में पहुँच जाएगा जिस लीग के लिए जयपुर बना था। जयपुर देश का पहला प्लांट सिटी था इंडस वैली के बाद। आज हर चीज़ अनप्लान्ड हो गई है। तो मैं मानता हूँ इन सब चीज़ों पे जयपुर में बहुत कुछ करने का है, प्रोवाइडेड कि एक विजन वाला लीडर जनता चुने। कांग्रेस पार्टी ने नए चेहरे पर उम्मीद जताते हुए आपको टिकट दिया है, और जिस तरीके से जयपुर के अंदर आप बता रहे हैं इस तरीके के डेवलपमेंट आप करेंगे, तो जिस तरीके से ED, इनकम टैक्स, इनसे आपके अकाउंट सीज हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के अभी सीज किए हैं, और अभी अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया है, उसके बारे में देखिए, आप खुद इस बात की, मैं मानता हूँ आप खुद इस बात को इत्तेफाक रखते हैं कि जिस ढंग से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, जिस ढंग से विपक्षी दलों को बिल्कुल सफोकेट किया जा रहा है, स्ट्रेंगल किया जा रहा है, उनका गला घोटा जा रहा है, ये लोकतंत्र में इससे ज़्यादा कुछ जघन्य नहीं हो सकता। आप जो इक्वल जो लेवल जो प्लेइंग फील्ड्स हैं वो आप खत्म कर रहे हैं। जहाँ एक तरफ एक पार्टी को तो आप एक पार्टी तो इस ढंग से एक्ट करती है कि पहले पिस्तौल लगाती है और दूसरे दिन इलेक्टोरल बॉन्ड आ गया तो इस फाइल को आप मूव कर देती है। पैसा आ गया, ठेका मिल जाता है, पैसा आ गया, फाइल क्लियर हो जाती है। और दूसरी तरफ आप दूसरी पार्टियों को आप बिना किसी कारण के, बिना किसी सब्सटेंशियल प्रूफ के आप उनको जेल भेज देते हैं। तो ये ईडी का, इंस्टीट्यूशंस का, आपके जितने भी संवैधानिक संस्थानों का ये सबवर्जन है, ये डेमोक्रेसी का सबवर्जन है। और डेमोक्रेसी आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा, ये डेमोक्रेसी
खत्म होने की तरफ जा रही है। अगर हम सब लोगों ने अब भी जाकर कुछ नहीं किया तो बहुत ही बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियाँ होंगी। इंडिया गठबंधन में कोई फर्क पड़ेगा, जैसे कि अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया है, तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, देखिए बात समझ लीजिएगा, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। आप नेताओं को आप जेल भेज दीजिएगा। अगर जनता ने सोच लिया तो जेल में बंद लोग भी, इस देश का इतिहास रहा है कि जो लोग जेल में बंद थे वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, जेल में जो बंद थे वो भी चुनाव जीते हैं। तो आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा कि ये जो एट्रोसिटी जो हो रही है, ये जो अन्याय हो रहा है, ये जो जबकि हो रहा है, इससे तो बल्कि मैं मानता हूँ एक रिएक्शन आएगा। लोग समझ रहे हैं कि क्या किया जा रहा है और ये अघोषित इमरजेंसी से भी बुरी सिचुएशन है। आज पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये कहा कि गोदी मीडिया जिस तरीके से एजेंडा चला रही है, और तो ये सवाल मीडिया के ऊपर उठा है, इसमें क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं तो केवल इतनी सी बात कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है मीडिया। लोकतंत्र का चौथा कांधा नहीं बना। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। इंडिपेंडेंट, जो आप सच्चे समझ लीजिएगा, जैसे इंडिपेंडेंट जुडिशरी डेमोक्रेसी के लिए एसेंशियल है, वैसे इंडिपेंडेंट मीडिया भी एसेंशियल है। मॉडर्न डेमोक्रेसी की बुनियाद ही इंडिपेंडेंट मीडिया के ऊपर टिकी हुई है। तो मीडिया को भी इस बारे में समझना होगा। अच्छी तरह एक बात समझ लीजिएगा, वो पंचतंत्र की एक कहानी है कि जब सांप को आप घर ले आएंगे तो हो सकता है आज मुझे खा रहा हो और कल वो आपको भी खाएगा। आज वो विपक्षी दलों को कर रहा है इस ढंग से प्रताड़ित, कल प्रेस को भी प्रताड़ित किया जाएगा और प्रेस प्रताड़ित की भी गई है। तो मैं मानता हूँ कि आप लोगों को, अच्छे लोगों को आना चाहिए आगे, मीडिया के अंदर भी अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए किस ढंग से अन्याय हो रहा है, किस ढंग से अन्याय हो रहा है, और इसका प्रतिकार आप ही कर सकते हैं, मगर उसके लिए एक नैतिक बल की आवश्यकता है। तो मैं मानता हूँ कि वो नैतिक बल आज भी बहुत सारे प्रतिबद्ध पत्रकार हैं, ऐसा नहीं है। मैं देखिए ये बात कहने को तैयार नहीं हूँ कि सारा मीडिया ऐसा है। मीडिया में आज भी बहुत सारे लोग हैं जो प्रतिबद्ध हैं, और बस प्रश्न ये है कि वो प्रतिबद्ध जो मीडिया कर्मी है उनको हम सबको भी सपोर्ट करना चाहिए। देखिए, ये तो एक सिम्बाइसिस की बात है कि जनता उस प्रतिबद्ध मीडिया को सपोर्ट करे और प्रतिबद्ध मीडिया लोकतंत्र को सपोर्ट करे। लोकतंत्र प्रिवेल करना चाहिए। लोकतंत्र जिंदा है तो आप जिंदा है, लोकतंत्र जिंदा है तो मैं जिंदा हूँ, लोकतंत्र जिंदा है तो इस देश का गरीब जिंदा है। इस देश के गरीब के लिए इस लोकतंत्र का जिंदा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने जिन योजनाओं को चलाया, कुछ वैकेंसियाँ जैसे कि राजीव गांधी मित्र योजना, तो जैसे ही भाजपा सरकार सत्ता में आती है तो उन योजनाओं का नाम बदल दिया जाता है। रोजगारों, जो युवाओं को रोजगार दिया गया था उस टाइम कांग्रेस सरकार ने, आज भी युवा बेरोजगार हैं, तो उस पर क्या कहना है? नहीं, देखिए बात ये है ना, अशोक गहलोत जी की जो सरकार थी उन्होंने तो ऐसी जन कल्याणकारी सरकारें, योजनाएं बनाई थी। आज देश की जो पूरी जनता है, राजस्थान की स्पेशली जनता है, वो आज खून के आंसू रो रही है। आपको मैं सही कह रहा हूँ, वो खून के आंसू रो रही है कि अशोक गहलोत जी की सरकार को हमने किस गुनाह का सजा दे दी। अशोक गहलोत जी की सरकार जाने बाद आज वो सारी योजनाएं जिसका गरीब को लाभ मिल रहा था, क्योंकि देखिए समझ लीजिएगा, कांग्रेस का एक दर्शन है और कांग्रेस का दर्शन गांधी का वो दर्शन है कि पंक्ति में जो सबसे पीछे खड़ा हुआ इंसान है, अगर कांग्रेस की पॉलिसी उसको एड्रेस नहीं करे तो वो पॉलिसी निरर्थक है, वो पॉलिसी अप्रासंगिक है। तो अच्छी तरह आप समझ लीजिएगा कि आज राजस्थान की जनता केवल 3 महीने में खून के आंसू रो रही है कि वो जो अशोक गहलोत जी की जो कल्याणकारी योजनाएं थी, वो जो गरीब की पेंशन थी, जो वृद्धावस्था के वृद्ध लोगों की पेंशन थी, जो गरीब की जो दवाई थी, गरीब का जो इलाज था, गरीब की जो शिक्षा थी, उन सब पे कुठाराघात हो रहा है। और वो कुठाराघात होने का भी बहुत साफ सा रीजन है। कुछ लोग वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, कुछ लोग कुछ औद्योगिक घरानों के लिए काम करते हैं। कांग्रेस गरीब के लिए काम करती है, और कांग्रेस भले कितना ही आप परेशान कर लीजिएगा, कोई कितना ही परेशान कर ले सरकार, मगर कांग्रेस जो है गरीब के लिए अपनी प्रतिबद्धता से पीछे हटने वाली नहीं। कांग्रेस के कुछ पूर्व नेता जो कि भाजपा में शामिल हो रहे हैं और भाजपा के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, और जैसे कि कल ज्वाइनिंग हुई थी अपने प्रहलाद गुंजल की, तो उस पर क्या कहना है? देखिए, जब प्रहलाद गुंजल जी की बात करें, उनका बहुत बड़ा एक जनाधार है। उनको जिस ढंग से अपमानित करके उनको अपमानित किया जा रहा था, वो अपने आप में एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियाँ थी। उनको बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी से अपमानित किया गया, उन्हें परेशान किया गया। तो मैं मानता हूँ कि अगर आप राहुल कस्वा को अगर आप केवल इसलिए आप अपमानित कर रहे हैं कि वो एक पर्टिकुलर एक जाति विशेष है और एक पर्टिकुलर जाति विशेष की उन्होंने अधीनस्था स्वीकार करने से मना कर दिया, तो मैं मानता हूँ कि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।
आपको लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी बनाया है, तो जनता के बीच में आप किस तरीके की आप योजनाओं को लेके जाएंगे? योजनाओं के जैसे कि पिछले कार्यकाल में अशोक गहलोत के कार्यकाल में जो योजनाओं को लेके जाएंगे कि क्या मुद्दे रहेंगे? नहीं, मैंने आपको बताया कि जो जन कल्याण का, देखिए इस देश का जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, जन कल्याणकारी सरकार का कॉन्सेप्ट है। और अगर सरकार जन कल्याण से अगर विमुख हो रही है तो ये तो पार्लियामेंट मेंबर्स का काम है कि वो सरकार को वापस से उस ट्रैक पे लेके आए कि जन कल्याण के लिए प्रेरित करे। भी सरकार भाजपा की है और वो वाली बात है कि अब भाई जो एक फिल्म का गाना है, कितना भी तू कर ले सितम, ये सितम हो रहा है, ये सितम हो रहा है। और मैं मानता हूँ इसकी पराकाष्ठा हो गई है, पाप का घड़ा भरने वाला है और पाप का घड़ा जब भरता है तो वो फूटता है। ये थे हमारे साथ में सुनील शर्मा जी, जिनको जयपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी उम्मीदवार बनाया कांग्रेस ने। और आगे देखते रहिए कि किस तरीके से चुनावी प्रचार होंगे और क्या जीत मिलती है या नहीं, जो भी है आगे। नेटवर्क 10 जयपुर।